जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है अग्नि अग्नि समाधि अग्निमय बुद्ध। कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी इस विषय पर कि अग्निमय बुद्ध क्या है। हमारे इतिहास में कौन कौन से परिवर्तन कैसे कैसे आए हैं। अगर हम अपनी दशा और दिशा को समझना चाहते हैं, अगर हम अपनी दशा और दिशा को समझना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी दशा और दिशा को समझना चाहते हैं, हम अगर अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान में हमारा जो सनातन धर्म है वो किस स्थिति में है। अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, जैसी भी है वह किस स्थिति में है और वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा है। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास और दर्शन के पन्नों को पलटना पड़ेगा और गहराई से समझने के लिए हमें साधना मार्ग को भी अपनाना पड़ेगा। तब जाकर सही सही बात हम समझ सकते हैं। आज हमारे सनातन धर्म को लेकर जो भी समस्याएं हैं, शास्त्र कुछ और समझाते हैं, लोगों के व्यवहार में कुछ और है। शास्त्र हमें कुछ और समझाते हैं और लोगों के व्यवहार में कुछ और चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? शास्त्रों की जो भाषा है और लोगों के व्यवहार में जो बातें हैं, उनमें अंतर क्यों है? सनातन धर्मी सनातन धर्म को क्यों नहीं समझ पाता, जो अपने आप को हिंदू कह रहा है। वास्तव में क्योंकि शास्त्र एक बहुत बड़ी ताकत होती है। वास्तव में सनातन धर्म की शक्ति शास्त्रों में ही छुपी हुई है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं और वर्तमान में हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो धर्म है वही कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सही से नहीं जानते कि वास्तव में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी हैं, घटनाक्रम क्या हुआ है, कैसे कैसे परिवर्तन आया है। तो वैसे ही इतिहास में आने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बलिदान जो दिया गया धर्म की रक्षा के लिए, एक बहुत बड़ा बलिदान दिया गया और उस बलिदान की जो गाथा है, उसकी जो कथा है, वो इस पुस्तक में निहित है। अग्निमय बुद्ध उस काल की कथा है, उस काल की घटना है जब बौद्ध धर्म अपने पतन को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। धर्म नहीं कह सकते, धर्म पतन को प्राप्त नहीं होता। बौद्ध संप्रदाय अपने पतन को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अर्थात भगवान बुद्ध के लगभग 1000 वर्ष बाद क्या हुआ, कौन से परिवर्तन आए, 1000 वर्ष बाद की यह घटना है। अग्निमय बुद्ध कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की ये कहानी है, ये कथानक है, एक ऐतिहासिक कथानक है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है। यह कोई दर्शन की कोई किताब, इसमें दर्शन भी है, इसमें कथा भी है, इसमें राजनीति भी है,
इस एक ग्रंथ में। तो पहले ये पुस्तक ई बुक के रूप में थी, लेकिन अब जो है हार्ड कॉपी के रूप में ये पब्लिश होने वाली है प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली से। तो यह पुस्तक अब पब्लिश होने वाली है, प्रकाशित होने वाली है। और इसकी हार्ड कॉपी मतलब जैसे कि नॉर्मल कोई किताब आप मेरे पास रखी हो, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये इस तरह की कोई पुस्तक है, तो इस तरह के पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित नवंबर के महीने में हो जाएगी। तो हमारे देश में सनातन धर्म के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए। तो विशेष रूप से अग्निमय बुद्ध जो है बौद्ध संप्रदाय के पतन और विलुप्त होने की कहानी सुनाती है कि बौद्ध संप्रदाय कैसे विलुप्त हो गया, बौद्ध संप्रदाय कैसे पतन को प्राप्त हो गया और फिर बाद में विलुप्त हो गया। विलुप्त होने का मतलब क्या है? अब इसका संबंध ऐसा है कि अगर आप जाओगे सिक्किम, कभी आप जाइए, अरुणाचल प्रदेश आप घूमिए, हो सकता है अरुणाचल प्रदेश आप घूमिए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश घूमते हैं, सिक्किम अगर आप घूमते हैं, सिक्किम के राज्य में अगर आप घूमते हैं, तो सिक्किम राज्य में या अरुणाचल प्रदेश में जब आप घूमेंगे तो वहां पर गांवों में भी आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? बौद्ध मंदिर मिलेगा। तो बौद्ध मंदिर का मिलना यह प्रमाणित करता है, गांव में भी बौद्ध मंदिर का मिलना, शिव मंदिर मिलेगा, बौद्ध मंदिर मिलेगा। नहीं तो आपके उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ईसाई मत का बहुत प्रचार चल रहा है, तो कई जगहों पे चर्च भी मिलता है, लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध मत को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल में, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा आपको। बहुत बड़े बड़े मठ हैं बौद्ध मत के, बौद्ध मठ के बहुत बड़े बड़े मठ हैं, बहुत बड़े बड़े आपको मोनेस्ट्रीज वहाँ पर हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है, सिक्किम में भी है। तो आप जाएंगे तो बौद्ध मत को मानने वाले बहुत भारी संख्या में लोग हैं। गांवों में भी छोटे मोटे बौद्ध मंदिर वहां उपस्थित होते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन एक समय था जब पूरे देश में यह माहौल था, हर जगह बौद्ध मंदिर पाए जाते थे, हर जगह बौद्ध मंदिर पाए जाते थे, गांव गांव में भी बौद्ध मंदिर पाए जाते थे। तो गांव गांव में भी बौद्ध मंदिर का पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि एक समय में बौद्ध संप्रदाय का बहुत विशाल रूप था हमारे देश में और पूरे विश्व भर में, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में था। लेकिन फिर बौद्ध संप्रदाय अपने पतन को प्राप्त होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। तो विलुप्त होने के पीछे कारण क्या है? कहानी क्या है? वास्तविक घटना क्या है? क्यों ऐसा घटित हुआ और क्यों ऐसी कहानी हुई कि ऐसी घटना क्यों घटी? तो इसके पीछे अनेकों कारण हैं। कुछ अंदरूनी कारण है, कुछ बाहरी कारण है, कुछ अंदर के कारण हैं, कुछ बाहर के फैक्टर्स हैं, कुछ कारण बनते हैं। तो जो बाहर के कारण हैं, जो अंदर के कारण हैं, उन सब को इस कथा के अंतर्गत, इस ग्रंथ के अंतर्गत निहित किया गया है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये पूरी तरह से कथानक है, एक उपन्यास है। मतलब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी एक कहानी है, एक स्टोरी लाइन है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्ट। भट्टाचार्य ने अग्नि समाधि ली थी। उन्होंने अग्नि समाधि क्यों ली थी? वैदिक प्रतिष्ठा के लिए, वेदों की प्रतिष्ठा के लिए, वेदों की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए भट्टाचार्य ने अग्नि समाधि ली थी। ये सनातन धर्म के लिए किया जाने वाला अब तक के जितना इतिहास जो हम पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा बलिदान था, एक बहुत बड़ा त्याग था।
अब ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको अग्नि समाधि लेनी पड़ी। अब उन्होंने अग्नि, हालांकि योगी पुरुष, सिद्ध पुरुषों के लिए ये सब कोई बात नहीं होती है। बाद में धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े और भी योगी हुए जिन्होंने बलिदान दिया है, जैसे कि गुरु अर्जन देव जी हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए। लेकिन उनका बलिदान जो था, उन्हें दिया, उनका बलिदान ही था, वो अग्नि समाधि की तरह ही थी जो अर्जुन देव जी ने ली थी। जलते हुए तवे पर उन्हें कहा जाता है कि बिठा दिया गया था, तो जलते हुए तवे पर जबरदस्ती बिठा दिया गया था। लेकिन आचार्य कुमारिल भट्ट ने स्वयं अग्नि समाधि धारण की थी। स्वयं वो तुषानल की अग्नि पर, वेदी पर, उसे वेदी उन्होंने कहा था। जैसे यज्ञ होता है ना, और हम आहुति देते हैं, उस तरह से उन्होंने अपनी आहुति दी थी यज्ञ की अग्नि में, अपने शरीर की आहुति दी थी। तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इतिहास में कहते हैं कि इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को उस समय प्रभावित किया था, जब इतना मीडिया नहीं था, इतना न्यूज़ चैनल नहीं था। उस समय प्रभावित किया था और बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया था। बहुत बड़ा परिवर्तन, वेदों की प्रतिष्ठा, वेदों का सम्मान फिर से पुनर्स्थापित हो गया था। लेकिन उसके लिए आचार्य कुमारिल भट्ट को अपना बलिदान करना पड़ा, अग्नि समाधि उन्हें लेनी पड़ी। तो इसीलिए अग्नि समाधि क्या है? अग्नि समाधि मतलब स्वयं का बलिदान। किस लिए बलिदान किया? वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। तो वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, यद्यपि आचार्य कुमारिल भट्ट स्वयं एक बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन उस समय राजनीति से प्रभावित बौद्धाचार्य लोग वेदों का सम्मान नहीं करते थे और वेदों को निकृष्ट मानते थे और वेद विरोधी प्रचार करते थे। आचार्य कुमारिल भट्ट की श्रद्धा थी बुद्ध में, और भी कथा है, आप पूरा पढ़ेंगे तब। बहुत बड़ा षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं आचार्य कुमारिल भट्ट को कोई, उनकी मृत्यु सहज नहीं थी, उनको कोई मार नहीं सकता था, ना कोई रोग मार सकता था, ना कोई व्यक्ति मार सकता था। यह संभव नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई। वो काल को जीत चुके थे। ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो काल को जीत चुके थे, और जब उनकी हत्या की गई तो भी वो बच गए। उनको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा हो गई, फिर भी वो बच गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। और बच गए, और बचने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। फिर भी उनके खिलाफ षड्यंत्र चलते रहे, अनेकों षड्यंत्र उनके खिलाफ चलते रहे। उनकी हत्या का षड्यंत्र चलता रहा, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र चलता रहा, उनको बुद्ध विरोधी कहकर उन्हें बदनाम किया गया, उन्हें हिंसा को बढ़ाने वाला बताया गया। मतलब अनेकों लांछन उनके ऊपर लगाए गए, उनके चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना, और अंततः उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक इस भूतल पर भट्टाचार्य जीवित हैं, भट्टाचार्य मतलब कुमारिल भट्टाचार्य, जब तक इस भूतल पर कुमारिल भट्टाचार्य जीवित हैं, तब तक वेदों की प्रतिष्ठा रहेगी, और वो वेदों की प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे। और अपने इस प्रण को, संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया और दिग्विजयी कहलाए। दिग्विजयी। तभी आदि गुरु शंकराचार्य की उम्र जब 16 वर्ष की हो गई, आदि गुरु शंकराचार्य की उम्र जब 16 वर्ष की हो गई, तो 16 वर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु थी। आदि गुरु शंकराचार्य की पहली जो मृत्यु थी वो 8 वर्ष की उम्र में ही थी। लेकिन अगर उससे पूर्व, 8 वर्ष होने से पूर्ण होने से पूर्व यदि उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास योग हो गया, अगर उनका संन्यास योग हो गया तो क्या होगा? संन्यास योग होने से उनकी मृत्यु टल जाएगी, और उनकी मृत्यु टल गई। फिर उनकी मृत्यु दुगनी हो गई, तो वो 8 से 16 में चली गई। 16 वर्ष में उनको वरदान था कि अगर देवयोग हो गया तो उनकी मृत्यु फिर दुगनी हो जाएगी, 32 वर्ष की हो जाएगी। और टोटल उन्होंने 32 वर्ष का जीवन यापन किया था इस धरती पर, आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो जब 16 वर्ष की हुई तो उनका शास्त्रार्थ वेद व्यास से हुआ।
और उस समय वेद व्यास कहाँ से आ जाएंगे? वो तो सुखदेव मुनि के भी पिता वेद व्यास। तो देव रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया और उनसे शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ होने के बाद वेद व्यास जी ने कहा कि देखो आचार्य शंकर, अगर आप दिग्विजयी होना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप दिग्विजयी हो जाएं, अगर आप दिग्विजयी होना चाहते हैं, तो दिग्विजयी होने के लिए आपको आचार्य कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, भट्टाचार्य से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत भूमि में जितने भी बड़े विद्वान हैं उन सबको वो शास्त्रार्थ में जीत चुके हैं। तो आचार्य कुमारिल भट्ट, वैसे तो उनको शास्त्रार्थ प्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने शास्त्रार्थ का मार्ग चुना था और बड़े बड़े बौद्धाचार्य, नालंदा के कुलपति धर्मपाल और बड़े बड़े बौद्धाचार्यों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। बौद्धाचार्यों को और दूसरे आचार्यों को भी, वेदांताचार्य हों चाहे दूसरे आचार्य हों और भी मत के जितने आचार्य थे, उन सबको शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया। इसीलिए कुमारिल भट्ट दिग्विजयी कहलाए। और आदि गुरु शंकराचार्य के समक्ष ये शर्त रखी गई कि अगर आप कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे तभी आप दिग्विजयी कहलाएंगे। लेकिन उस समय आदि शंकराचार्य के सौभाग्य में यह शास्त्रार्थ था नहीं। जब वो शास्त्रार्थ करने पहुंचे प्रयाग की भूमि में जब वो पहुंचे त्रिवेणी तट पर, अर्थात गंगा जमुना सरस्वती के तट पर, जब वो वहां पर पहुंचे, कहां पहुंचे? शास्त्रार्थ करने के लिए, तब आचार्य कुमारिल भट्ट समाधि ले चुके थे, अग्नि समाधि में बैठ चुके थे और उनका शरीर अग्नि में जलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी तब भी उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से कहा कि ये तो मैं समाधि ले रहा हूं इस समय, तो मैं तो शास्त्रार्थ करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी श्रेष्ठ मीमांसा आचार्य से शास्त्रार्थ करें और आप अपने अद्वैत सिद्धांत पर वार्तिक की रचना करवाएं, आप चाहते हैं कि आप वार्तिक की रचना करवाएं, क्योंकि जो पराजित होगा उससे वार्तिक की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाने की शर्त रखी थी। वार्तिक की रचना करवाएं तो मेरा शिष्य मंडन मिश्र और उसकी अर्धांगिनी देवी उभया से आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। देवी उभया से आपको महिषी की ओर प्रस्थान करते हैं मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए, और वो शास्त्रार्थ इतिहास बन जाता है। वो पहला शास्त्रार्थ था जहां पर शंकराचार्य के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था। कुछ देर के लिए उनके शिष्यों को लगा कि अब गुरुदेव की, हमारे गुरु पराजित होंगे इस शास्त्रार्थ में। उनके शिष्य भी भयभीत हो गए थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य को भी उस समय थोड़ा परेशान होना पड़ा, इतना ऐसा शास्त्रार्थ वो हुआ था, ऐसी कथा आती है। तो वही आचार्य कुमारिल भट्ट की जीवन गाथा इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में आचार्य कुमारिल भट्ट की जीवन गाथा है अग्निमय बुद्ध में। तो इसकी हार्ड कॉपी आने वाली है, पब्लिश होने वाली है, प्रकाशित होने वाली है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसका शुल्क, कुछ लोग पूछ रहे थे इसका शुल्क क्या होगा, 350 रुपये, 350 रुपीज़। तो अभी आप इसको, अगर आप जल्द लेना चाहते हैं, नवंबर के महीने तक आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सीधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप बाई पोस्ट, आपके घर पर पुस्तक पहुंच जाएगी। बाई पोस्ट जो है आपके घर पर पुस्तक पहुंच जाएगी और आप पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो इसका शुल्क है वो पेमेंट करना होगा। कैसे करना होगा? आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप कहाँ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे? आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इसी नंबर पर, जो आप ध्यान योग के लिए जो नंबर दिया जाता है, उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि हमें अग्निमय बुद्ध पुस्तक चाहिए। और कितनी कॉपी चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए? ठीक, 1 पुस्तक चाहिए या 2 पुस्तक चाहिए?
आप उसके लिए आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको 350 रुपये इस ग्रंथ की, ये जो ग्रंथ है इसका 350 रुपये इसका शुल्क है। आपको ये पुस्तक उसी में मिलेगा, बाद में भी हमेशा उसी में मिलेगा, उसका रेट कोई बदलेगा नहीं, मतलब कि नज़दीकी भविष्य में तो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो नवंबर मास के अंतिम या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये पुस्तक आ जाएगी। आप इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कीजिए 9661802459। तो बौद्ध मत का किस प्रकार से पतन शुरू हुआ, क्यों फॉल होना शुरू हुआ, क्या कहानी है, और जहाँ पर अद्वैतवादियों का बहुत बड़ा साम्राज्य था, योग परंपरा का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, गुरु गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें भी फिर से पुनः कर्मकांड की विचारधारा ने एक मजबूत स्थिति बना ली। संसार को मिथ्या कहने वाले बौद्ध और अद्वैतवादी, जो कि क्योंकि मिथ्या कहना ठीक है लेकिन इस बात को समझना पड़ता है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह दूं कि मैं ही ब्रह्म हूं। यह एक ब्रह्म वाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत वाक्य इसको हम कहते हैं, अद्वैत वाक्य इसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि को। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि एक अवधारणा है, अहम ब्रह्मास्मि एक कॉन्सेप्ट है। अहम ब्रह्मास्मि कोई स्टेटमेंट या कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई घोषणा नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि। इसे जब तक समझोगे नहीं तब तक इसका सही अर्थ भी नहीं समझ में आएगा। नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि कहने का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, एक अहंकार हो जाएगा कि भाई आदमी अपने आप को ही ब्रह्म बोले जा रहा है, वो खुद को ही ब्रह्म कहा जा रहा है। तो जहां अद्वैतवाद और बौद्ध दर्शन ने संसार को मिथ्या माना था, वहां मीमांसा ने संसार को सर्वदा सत्य माना है और कर्मों की सत्ता मानी है। जहां पर बौद्ध मत में कर्मों की अवहेलना है, बौद्ध दर्शन में कर्म महत्व नहीं रखते, कर्मों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहीं पर मीमांसा दर्शन में, मीमांसा शास्त्र में कर्मों का महत्व है और कर्मों की अवहेलना नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। इसी बात को लेकर आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों के साथ उलझना शुरू कर दिया। पहले तो वो खुद बौद्ध बन गए, शिष्य बन गए और जाकर पूरा अध्ययन किया, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट गलत है, यहाँ पर कुछ विचारधारा गलत ढंग से चल रही है, और भी कई बातें, उसमें कई बातें हैं, कई सीन हैं, कई दृश्य हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, कर्म की प्रधानता है और कर्म वेद जो है कर्मों की प्रधानता को प्रमाणित करते हैं और इसी आधार पर कर्मकांड सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो फिर से कर्मकांड सिद्धांत अपनी जगह बनाता है और वो कर्मकांड जो वाकई में कई अद्वैतवादियों के प्रभाव में, बुद्धों के प्रभाव में, जैनों के प्रभाव में जो कर्मकांड कहीं विलुप्त हो गया था, वो फिर से अपना स्थान बनाना शुरू कर देता है और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य कुमारिल भट्ट हर तरह का संघर्ष करते हैं। कई बार उनके हत्या का प्रयास, उनको पहाड़ से नीचे गिराकर फेंका जाता है, उनको विष दिया जाता है, उनकी कुटिया में जहरीले सांप छोड़े जाते हैं ताकि वो डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए, और फिर उनको बहुत बदनाम किया जाता है, बहुत परेशान करने की कोशिश। तो इतने संघर्षों से गुजरते हुए आचार्य कुमारिल भट्ट अंततः स्वयं ही वैदिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वह अग्नि समाधि को धारण करते हैं। ये कहानी अग्नि समाधि की है, ये कहानी एक योगी की है, एक सच्चे बुद्ध पुरुष की है, एक सच्चे बुद्ध पुरुष की ये कहानी है, अग्नि में बुद्ध। यह ग्रंथ एक इतिहास के ऐसे पन्नों को खोलता है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और बहुत, अब इतनी बड़ी कहानी, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं आपको यहाँ तो सारा सुना नहीं सकता, लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ेंगे
तो पूरा परिवेश वहां पर बताया गया कि किस तरह का माहौल था, किस तरह के माहौल में सारी घटनाएं घट रही थी, जनमानस में क्या चल रहा था, समाज में कैसी व्यवस्था चल रही थी, और जो लोग थे उनके विचारधारा कैसे थे, और उसमें बौद्ध धर्म अपने अपना विकास कैसे किया था, बौद्ध संप्रदाय ने अपना विकास कैसे किया था, उनका वर्चस्व कैसा था, ये सारी चीज़ें पूरे परिवेश को समझाते हुए, और उनका प्रचार किस तरह से चल रहा था, किस तरह का द्वंद्व था, इन सब को इस ग्रंथ में समझाया गया है, बताया गया है। और अंत तक कि वास्तव में बौद्ध संप्रदाय के विलुप्त होने के पीछे कारण क्या था, क्यों हुआ, क्यों आज हमें हर जगह बौद्ध मंदिर या बौद्ध मठ हर शहर हर गांव में नहीं दिखाई देते। हाँ, जहां पर बड़े बड़े शहर हैं वहां पर तो मिलेंगे, और जहां पर रहा है पहले से इतिहास है कि बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव जिस जगह पे रहा है उस जगह पर तो अवश्य ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी जो है पूरी तरह से बौद्ध संप्रदाय के विलुप्त होने की कथा, पतन होने की कथा, और साथ ही वैदिक कर्मकांड के स्थापित होने की कथा भी यह साथ में सुनाता है। वैदिक धर्म के, अर्थात कर्म ही धर्म है, जैसे कल हमने चर्चा किया कर्म धर्म है, तो कर्म ही धर्म है, इस विचारधारा को पूर्व मीमांसा शास्त्र प्रतिपादित करता है। और इसी को समझाने के लिए यह ग्रंथ कि मीमांसा का महत्व क्या है, पूर्व मीमांसा शास्त्र का क्या महत्व है। और साथ ही आचार्य कुमारिल भट्ट ने ग्रंथ लिखा मीमांसा श्लोक वार्तिक, उन्होंने उस पूरे ग्रंथ में किस प्रकार से शून्यवाद का खंडन, विज्ञानवाद का खंडन वो करते हैं अपने कर्म सिद्धांत से, मीमांसा का आधार लेकर। तो वो किस तरह का माहौल था, किस तरह का परिवेश था, उसको समझने के लिए, और इतिहास में जो परिवर्तन आ रहा था वो किस तरह से आ रहा था, तो उन सब बातों को, ऐसा नहीं कि मीमांसा आचार्यों का जो द्वंद्व था वो बौद्धों से ही था, उनका द्वंद्व अद्वैतवादियों से भी था, उनका द्वंद्व सांख्यवादियों से भी था, सांख्य शास्त्र के आचार्यों से भी उनका मतभेद रहता था। और बौद्धों में भी कई कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बुद्धिज्म में भी। अगर आपने फिलॉसफी कोर्स किया होगा तो उसमें बताया गया है कि बौद्ध कोई एक निश्चित विचारधारा वहां पर भी नहीं थी, जैसे कि शून्यवाद था, विज्ञानवाद था, बहुअनुमेयवाद था, बाह्य प्रत्यक्षवाद था, तो अनेकों वाद थे, उनमें सबके साथ मतभेद नहीं था। आचार्य कुमारिल भट्ट या मीमांसा आचार्यों का मतभेद मुख्य रूप से शून्यवादियों के साथ था, और बाकी मतों के साथ मतभेद नहीं चलता था। लेकिन अनेक प्रकार की समस्याएं थी, अनेक प्रकार की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आ रहा था। एक क्रांतिकाल की ये घटना है। अगर ये घटना ना घटी होती तो शायद आज जो जनसंख्या हिंदू समाज का है, सनातन धर्म को मानने वालों का आज जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या शायद नहीं होती। बहुत पहले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सिमट जाते और बहुत छोटी संख्या में रह जाते। बहुत पहले ही सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू, जिसे हम आज कहते हैं, ये तो बहुत बाद में हिंदू कहना शुरू किया गया, लेकिन जो सनातन धर्म या वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो नहीं रहते, उनकी संख्या बहुत घट गई होती अगर ये घटना ना घटती। तो एक इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी पीरियड, एक ट्रांजिशन, एक संक्रांति काल हम कहते हैं ना, जब परिवर्तन आ रहा होता है। आज हम जितने भी पर्व त्योहार मनाते हैं, अभी आश्विन का शुक्ल पक्ष शुरू होगा, अमावस्या है आज, तो आश्विन का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हम नवरात्रे मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, ये जितने भी पर्व त्योहार हैं, हम मकर संक्रांति मनाते हैं, और इन सभी में जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम कर्मकांड करते हैं, निमित्त कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक जो कर्म है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश में, विवाह में, ये सब कुछ बदल गया होता, ये सब चीज नहीं रहता।
ये सारी चीजें नहीं रहती अगर ये घटना ना घटती। आप नवरात्रे आएंगे, आप कलश स्थापना करेंगे, आप देवी की पूजा करेंगे। आज आपको पता है कि हमें देवी की पूजा करनी चाहिए। आज आपको पता है कि हमें फलाने देवता की पूजा करनी चाहिए, सूर्य उपासना हमें करनी चाहिए। दिवाली आएगा, सूर्य षष्ठी महाव्रत, छठ पूजा जिसे हम बोलते हैं, सूर्य उपासना का बहुत बड़ा पर्व है। पंचदेवों में सूर्य की पूजा होती है, तो हमें पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए, हमें नवग्रह पूजन करना चाहिए। या आज जो भी हमारे पर्व त्योहार जो भी बचे हुए हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति और जो भी बचे हुए हैं, वो सब के सब वैदिक पूर्व मीमांसा के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इनका निश्चय कौन से शास्त्र से हुआ है? अगर आप पूछेंगे इन पर्व त्योहारों का निश्चय कौन से शास्त्र से हुआ है, तो पूर्व मीमांसा शास्त्र से हुआ है, जो कर्म कांड का प्रतिपादन करता है। पूर्व मीमांसा शास्त्र से हुआ है जो कर्म कांड का प्रतिपादन करता है। और उस कर्म कांड की स्थापना के लिए, हाँ, आजकल कर्म कांड को बदनाम करने के लिए लोगों ने अजीब गरीब लोग बातें करते रहते हैं, अजीबो गरीब कि भाई अरे कर्म कांड तो पाखंड है, कर्म कांड तो, अरे कर्म कांड का मतलब है कर्म करने की कला। कर्म कांड का मतलब है कर्म करने की कला। आपको कर्म करने की कला होनी चाहिए आपके अंदर। इसलिए मीमांसा शास्त्र ने हर कर्म को कर्म नहीं माना है। आप सो रहे हो तो कर्म नहीं है, आप खा रहे हो तो कर्म नहीं है, आप सांस ले रहे हो तो कर्म नहीं है। हाँ, वैसे कर्म है, प्रकृति के अनुसार ये सारे कर्म हैं, इनका भी फल बनता है, लेकिन उन्होंने विशेष कर्मों को ही कर्म माना है। आप स्नान कर रहे हो तो कर्म है, आप अग्निहोत्र कर रहे हो तो कर्म है, आप ध्यान कर रहे हो तो कर्म है। प्रकृति के विवशतावश जो आप करते हैं उसे कर्म नहीं से स्वीकार किया गया है। वो तो विवशता है, प्रकृति आपको विवश करके करवा रही है। लेकिन आप अपने कल्याण के लिए, आप अपने पुण्य के लिए जो कर्म करते हैं, उसी को पूर्व मीमांसा शास्त्र ने कर्म माना है, वही कर्म है। और पूर्व मीमांसा शास्त्र कर्म कांड की स्थापना करता है। तो वैदिक प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया, इतनी बड़ी क्रांति आई, जिसका आधार मिलने के कारण दूसरे वैदिक आचार्यों ने अपना विकास किया। और हमारी जो व्यवस्था बनी, आज हमारा विक्रमी संवत बना हुआ है, आज ज्योतिष की मान्यता बनी हुई है, आज हमारे त्योहार बने हुए हैं, ये जितने भी त्योहार बने हुए, ये सब ना रहते अगर आचार्य कुमारिल भट्ट ना होते। अगर आचार्य कुमारिल भट्ट ना होते तो यह सब ना होता। अगर उन्होंने इतना बड़ा बलिदान न दिया होता, इतना बड़ा बलिदान देकर प्रचार न किया होता, वैदिक मीमांसा का प्रचार न किया होता, कर्मकांड का प्रचार न किया होता, तो आज जो भी हमारी व्यवस्था है, जो भी हमारा पूजा पाठ का सिस्टम है कि हम अग्निहोत्र करते हैं, ये क्रिया करते हैं, और जो भी हम करते हैं, जो भी हम विद्याएं जानते हैं, और जो भी हम त्यौहार मनाते हैं कि आज हमें ये व्रत करना है, आज ये उपवास करना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें फिर नहीं रहती। तो आचार्य कुमारिल भट्ट का सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, उसके प्रचार के लिए और उसको बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने किया है। और उनके बलिदान से प्रभावित होकर धीरे धीरे घर घर में कर्मकांड की जो शिक्षा थी वो पहुंचने लगी। घर घर में कर्मकांड की शिक्षा पहुंचने लगी, घर घर में कर्मकांड। तो इतना बड़ा बलिदान, और उस महापुरुष को हम भूल जाएं, उस महापुरुष को हम याद भी ना करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई गीत नहीं लिखा, उन्होंने कोई स्तोत्र नहीं लिखा, उन्होंने जो लिखा वो कई लोगों के समझ के ही बाहर हो गया। मीमांसा श्लोक वार्तिक आचार्य कुमारिल भट्ट का ग्रंथ, और तंत्र श्लोक वार्तिक, दो ग्रंथ है, तंत्र वार्तिक और मीमांसा श्लोक वार्तिक। तो मीमांसा श्लोक वार्तिक में बौद्ध प्रपंच का उन्होंने खंडन किया है, बौद्ध सिद्धांतों का खंडन किया, अन्य सिद्धांतों का भी कई जगह पर वो खंडन करते हैं। बस आचार्य कुमारिल भट्ट का कहना था कि ठीक है, आप जो भी सुनाते हो, आप ब्रह्म की बात करोगे, आप शून्य की बात करोगे, आप समाधि की बात करोगे, लेकिन इस व्यवहारिक जगत में
कर्म ही सर्वोपरि है। और मीमांसा की जो मूल विचारधारा है, जो महर्षि जैमिनी ने दिया है, जैमिनी ऋषि ने वैदिक मीमांसा जब लिखी तो उन्होंने पूर्व मीमांसा की रचना की। वेद व्यास जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो मोक्ष और अद्वैत सिद्धांत को छोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने उत्तर मीमांसा लिखी। वही उत्तर मीमांसा बाद में ब्रह्म सूत्र के रूप में लिखा गया, जिसको लोग वेदांत का आधार मानते हैं। यद्यपि अद्वैत को विकसित करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री, आत्मबोध, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें कि सर्वोपरि विवेक चूड़ामणि को माना जाता है। विवेक चूड़ामणि अपने लॉजिकल सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो तर्क दिए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, वो उसके आधार पर वो काफ़ी वेदांत, अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरह से ये चर्चा हुई, लेकिन व्यवहारिक जगत में कर्मों की सत्ता काम करती है। और पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी ऋषि और शबर ऋषि ने जिसका भाष्य दिया था बाद में चलकर, शबर के भाष्य पर ही आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपना वार्तिक दिया था, अपना भाष्य दिया था। शबर ऋषि के भाष्य पर ही आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपना भाष्य दिया था, और फिर उनके शिष्य प्रभाकर मिश्र ने एक अलग भाष्य दिया था, जिसे प्रभाकर भाष्य कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा शास्त्र का भाष्य आचार्य कुमारिल भट्ट ने दिया, और उन्होंने बौद्ध विचारधारा का खंडन करते हुए, खंडन किस तरह से किया, अभी मैं बोल रहा हूं खंडन कर दिया, तो आप ये लिटिल नॉलेज होगा, ये छोटा, आप सोच रहे हो कि अच्छा खंडन कर दिया मतलब उनकी सारे सिद्धांत को काट दिया, ऐसा नहीं था कुछ। वो खंडन करने का तरीका बहुत अलग था। वास्तव में उन्होंने किसी सिद्धांत का खंडन नहीं किया था, बल्कि वेदों के माध्यम से प्रमाणित कर दिया था। तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, बाद में कर्म की अवहेलना बौद्धों ने की थी। बौद्ध विचारधारा में कर्म की अवहेलना है, सभी विचारधारा में नहीं है, विशेष रूप से शून्यवाद और विज्ञानवाद में। तो ये एक लंबी कहानी है, शून्यवाद क्या है, विज्ञानवाद क्या है, बौद्ध दर्शन का प्रत्यक्ष, या तो फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें डिटेल मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो इस ग्रंथ में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। दार्शनिक अध्ययन भी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का अध्ययन भी हो जाता है, पूर्व मीमांसा का भी अध्ययन हो जाता है कि मीमांसा विचारधारा किस पर, बहुत सारे विचारधाराओं का खंडन करती है मीमांसा विचारधारा। एक विचारधारा मैं आपको बता रहा हूं, एक संस्था है हमारे देश में जो कहती है कि दुनिया नष्ट होने वाली है, प्रलय आने वाला है, 2036 में प्रलय आ जाएगा, तो 2032 में प्रलय आ जाएगा। मीमांसा ने पुरजोर खंडन किया है इसका। पूर्व मीमांसा शास्त्र ये मानते ही नहीं कि कभी प्रलय आएगा। तो क्या प्रलय नहीं आएगा? तो पूर्व मीमांसा शास्त्र के जो आचार्य थे उन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ किया था, और इसीलिए इन्होंने तर्क व्यवस्था को और प्रमाण व्यवस्था को सबसे ज्यादा विकसित किया था। अगर प्रमाणों की बात करेंगे तो सांख्य में 4 प्रमाण मान लिए गए, न्याय में 5 प्रमाण मान लिए गए, और इन्होंने एक और जोड़ा 6 प्रमाण माने। इन्होंने 6 प्रमाण माने, मीमांसा आचार्यों ने 6 प्रमाण माने, और उसी का आधार लेकर वेदांत ने भी 6 प्रमाण मान लिए, क्योंकि दोनों का आधार मीमांसा है। यह ध्यान रखिएगा, जो 6 दर्शन हैं उनके एक समान भूमि है। जैसे सांख्य और योग एक भूमि पर आधारित है, न्याय और वैशेषिक एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, मीमांसा और वेदांत एक कैटेगरी में आते हैं। हालांकि दोनों में, अब मीमांसा में संसार सत्य है, अद्वैत में संसार जो है मिथ्या है, तो लेकिन जो इनकी व्यवस्था है, इनका जो आधार है वो एक जैसा होता है। युग का आधार सांख्य है, यद्यपि बौद्ध दर्शन भी सांख्य का आधार लेकर ही अपनी बात करता है। जैसे सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में ही दुखों की चर्चा की गई है। सांख्य सूत्र में, जो कपिल मुनि का ओरिजिनल सांख्य सूत्र है, उसमें प्रथम सूत्र में ही दुखों की चर्चा की गई कि संसार में दुख है। वैसे ही बौद्ध दर्शन आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है, यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो मुख्य दर्शन पे निर्भर था। लेकिन मीमांसा में कर्म का महत्व था, कर्मकांड का महत्व था, यज्ञ आदि की क्रियाओं का महत्व था। तो मीमांसा ने वास्तव में जो व्यवहारिक संस्कृति है,
आप सनातन धर्म का जो बाहरी रूप देखते हो, देवी देवताओं की पूजा, इतने सारे मंदिर, यज्ञ हवन की क्रियाएं, आप जो बाहरी आवरण, जो हमारा जो बाहरी रूप है, ठीक है, हम अगर सनातन धर्म के भीतर जाएंगे तो ब्रह्म है, परम शांति है, बुद्ध का शून्य है, आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्म है। लेकिन जो हमारा इंट्रोडक्शन है, बाहरी व्यवहार है सनातन धर्म में, इस बाहरी व्यवहार की रचना पूर्व मीमांसा शास्त्र करती है। पूर्व मीमांसा शास्त्र करती है। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, आप देवी की पूजा करते हैं, आप किसी देवता की पूजा करते हैं, आप शिव की पूजा करते हैं, आप विष्णु की पूजा करते हैं। तो ये जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, रामनवमी में राम की जी की पूजा करेंगे, अभी नवरात्र कर्मकांड सिद्धांत से आता है। लेकिन इसकी फिलॉसफी क्या है? मीमांसा शास्त्र कर्मकांड ये पूजा करनी है या ये पूजा किस विधि से करनी है, ये समझाना मीमांसा शास्त्र का काम नहीं है। मीमांसा शास्त्र आपको इसकी फिलॉसफी समझाता है कि क्यों करना है, किस लिए जरूरी है, दान पुण्य क्यों करना, श्राद्ध क्यों करना, पितृपक्ष। अभी पितृपक्ष आया तो पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं। क्यों करना है, मैं आपको बता पाया। अभी मैंने पितृपक्ष में वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर मैंने आपको उसका कारण बताया कि भाई क्यों करते हैं, श्राद्ध क्यों करते हैं। मैं क्यों बता पाया आपको? क्योंकि मीमांसा शास्त्र समझाता है कि क्यों करते हैं। मीमांसा शास्त्र आपको किसी भी कार्य की विधि नहीं बताता, उसका दर्शन बताता है कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए, हमें दान पुण्य क्यों करना चाहिए, हमें प्रायश्चित क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है करना। तो भारतीय सनातन धर्म का जो व्यवहारिक रूप है, जो बाहरी रूप है, अगर हम सनातन धर्म को एक पुरुष के समान माने तो उसका जो बाहरी स्थूल शरीर है वो कर्मकांड है, वो कर्मों की सत्ता है। जो बाहरी स्थूल शरीर है वो कर्मों की सत्ता है, वो कर्मकांड है। और उसके देवता कौन हैं? अग्निदेव हैं। तो जब आचार्य कुमारिल भट्ट ने अग्नि समाधि ली तो उन्होंने ये सोच के नहीं ली कि मैं कोई अपने देह का त्याग कर रहा हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अग्नि देवताओं का मुख है और मैं अपने शरीर को देवताओं को अर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपने शरीर का ही हवन कर दिया और कहा कि मैं अपने देह को देवताओं को अर्पित कर रहा हूं, वेदों को अर्पित कर रहा हूं। वेद भगवान को, मीमांसा के अंदर वेद को भगवान माना गया है। मीमांसा आचार्यों ने वेद को ही भगवान माना है, यह भी ध्यान रखिएगा। बहुत विशेषताएं हैं मीमांसा में, बहुत विशेषताएं हैं। हाँ, दूसरा कि मूल मीमांसा सिद्धांत में ईश्वर का निषेध कर दिया गया है। सत्ता रूप में सिर्फ और सिर्फ कर्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है और मनुष्य को जागरूक किया गया है कि वो अपने कर्मों के प्रति सावधान रहे, अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करे। और वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा संसार बने, तो मीमांसा की यह विचारधारा बहुत ही अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य कर्म की प्रधानता को समझे। ये नहीं कि किसी ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी मनमर्जी कुछ भी करता जाए। जैसे हमास इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है, इस बात को लेकर चल रहा है, किसी ऊपर वाले का नाम लो, तो ये ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया है, मीमांसा शास्त्र में आता ही नहीं है। तो कोई ऊपर नहीं, कोई देवता हैं, प्रकृति के देवता हैं, लेकिन आपको उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। वो आपको देते हैं, आप भी उनको दीजिए। आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, तो आप भी उनको दीजिए। ठीक है? तो यह दान करना, यज्ञ के माध्यम से देवताओं का दान होता है, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। तो दान करना, पशु पक्षियों को दान करना, एक अच्छा शुभ कर्म करना, अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि करना, उसके लिए सारा सिस्टम जो हमें मिलता है, उसका आधार कर्मकांड सिद्धांत है, मीमांसा शास्त्र है, पूर्व मीमांसा शास्त्र है। और उसमें अग्निदेव प्रमुख देवता हैं
देवताओं के मुख हैं अग्निदेव। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं। इसीलिए जब हम अंतिम संस्कार भी करते हैं, दाह संस्कार भी करते हैं, तो उसमें भी हवन होता है। जो लोग शमशान घाट में नहीं गए वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो शमशान घाट में जाते हैं, अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है वो करने के बाद हवन, उसी चिता में हवन सामग्री भी डाली जाती है। उसको भी हम एक यज्ञ मानकर करते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम संस्कार ये मत सोच लीजिएगा कि आपने सिर्फ जो है क्रिमेशन करते हैं, हिंदू लोग क्रिमेट कर देते हैं, जला देते हैं, वहां पर किसी में दफना देते हैं। नहीं, क्रिमेट नहीं होता, वो पूरी तरह से एक प्रकार का यज्ञ ही होता है। कुछ उस प्रकार का एक वहां पर चलती है, पूजा चलती है। तो इसीलिए जो है, बस फर्क इतना है कि आचार्य कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म की स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया और प्रचार किया, अपने शिष्यों को तैयार किया। तो इस तरह से कथा आती है। और इस सुंदर घटना को, ये कथा सुंदर भी है, जागरूक करने वाली भी है, ये कथा रुलाने वाली भी है, क्योंकि इसमें भावनाएं भी हैं। तो ये एक उपन्यास है, या कोई ये एक कहानी की तरह आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कभी हो सका तो इसके कुछ पन्ने में आपको, इसकी जो कथा के जो कुछ पृष्ठ हैं, कभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि इस ग्रंथ में किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, किस तरह का भाषा भावबोधक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में ये लिखा गया है। और जितने लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा तो बस छोड़ने का मन नहीं करता, पढ़ते जाने का मन करता है कि आगे और जाने क्या लिखा है। कथा है, ये कहानी है। और ये कथा कोई पुराणों की कथा नहीं कि भागवत कथा, राम कथा जैसे होती है, वैसी भी नहीं है। ये कथा है षड्यंत्र की, ये कथा है ब्रह्म हत्या की। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे छद्म वेश धारण करना, और कैसे अधर्म जो है धर्म के वेश में रहता है, कैसे अधर्म धर्म के वेश में ही वास करता है। तो ये सारी कहानी इसमें आपको मिल जाएगी, अगर आपको ये पुस्तक ग्रंथ चाहिए। क्योंकि मैंने इसको लिखा तो मन में एक ही विचार था कि लोग आचार्य कुमारिल भट्ट के बारे में नहीं जानते। ये जो क्रांति काल था, ये जो परिवर्तन काल हमारे देश में आ रहा था, लोग आदि गुरु शंकराचार्य को जान रहे हैं, लोग रामानुजाचार्य को जान रहे हैं, लोग जो है मध्वाचार्य को जान रहे हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, संप्रदाय भी चल रहा है। लेकिन लोग आचार्य कुमारिल भट्ट को नहीं चल रहे, उनका संप्रदाय नहीं चल रहा, चल रहा है। अगर आप एक हिंदू हो, अगर आप छठ पूजा करते हो, अगर आप सूर्य को जल देते हो, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा में चंद्रमा को जल देते हो, अगर आप विभिन्न व्रत उपवास करते हो, अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध करते हो, तो ये सारे सिद्धांत मीमांसा शास्त्र हमें प्रदान करता है। इनके पीछे जो दर्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मीमांसा हमें देता है, समझाता है। और उसकी स्थापना के लिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपना बलिदान दिया। अगर ये बलिदान ना हुआ होता, अगर ऐसी घटना ना घटी होती, तो शायद आज जिस रूप में हम अपने पर्व त्यौहार मना रहे हैं, या बहुत कुछ बदल गया होता, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई होती। और आगे भी बहुत सारे, उनके जाने के बाद भी, आदि गुरु शंकराचार्य के जाने के बाद भी, अब कि आपको अंतिम संस्कार करना है, आपको पितृपक्ष का श्राद्ध करना है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किसी शास्त्र में ये सब बातें नहीं बताई। ठीक है, हाँ, आचार्य कुमारिल भट्ट ने बताई हैं, मीमांसा आचार्यों ने बताया है। ठीक है, तो ये कुछ लोग पूछते हैं ना कि ये पूजा पाठ, इतने त्योहार, ये सब कहां से आ गए, इसकी जड़ें कहां पर हैं? तो पूर्व मीमांसा शास्त्र और हमारे वेद, इन वेदों में उसकी जड़ें हैं। हाँ, एक अलग बात है कि लोग आज अच्छे से नहीं करते, अच्छे ढंग से लोग इस पूजा पाठ या फिर अपने जो भी कर्तव्य हैं वैदिक धर्म के प्रति, वो अच्छे से पालन नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे से समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे।
तो इसीलिए हम इस क्रांति काल का अध्ययन करें, हम देखें, हम समझें। और गृहस्थ व्यक्ति थे आचार्य कुमारिल भट्ट, आदि गुरु शंकराचार्य, बुद्ध या महावीर की तरह कोई सन्यासी भी नहीं थे, एक गृहस्थ व्यक्ति थे वो, क्योंकि मीमांसा उसी विचारधारा में विश्वास करती है, तो इसीलिए कर्म में विश्वास करती है। इसलिए कर्म को सीखना चाहिए कि आपको कोई कर्म करना कैसे है। शिक्षा का महत्व यहां पर आ जाता है बहुत अधिक। भोजन कैसे करना है हमें सीखना चाहिए, हमें पशुओं के समान भोजन नहीं करना चाहिए। तो हर कर्म को करने का एक कला, तो कर्म की कला ही कर्मकांड है। कर्मकांड कुछ नहीं है, कर्म करने की कला ही कर्मकांड है कि आप ऐसे कर्म करें, शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, उसकी वृद्धि करें। ये इसका मीमांसा शास्त्र का है। तो ये आप इस ग्रंथ को चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। ग्रंथ आप तक पहुंचेगा नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले हफ्ते के इस अवधि में आपके पास, आप पेमेंट करेंगे। और कितना चाहिए, अगर आपको 2-3 कॉपी चाहिए कि भाई मैं 2-3 कॉपी लूँ, किसी को गिफ्ट भी कर सकूँ ताकि लोगों में एक सनातन धर्म का एक प्रचार हो सके, आप वैसा चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस पुस्तक को प्राप्त करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, उस पर आप संपर्क करेंगे और संपर्क कर इस पुस्तक की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। चलिए, ज़्यादातर मैं योग के विषय पर बोलता हूँ, आध्यात्मिक विषयों पे बोलता हूँ, अद्वैत के विषय पे बोलता हूँ, आत्मा पे बोलता हूँ, ब्रह्म पे बोलता हूँ। लेकिन यह जो ग्रंथ है यह कर्म पे आधारित है। यह कर्म सिद्धांत की प्रतिष्ठा और वैदिक कर्मकांड की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला ये ग्रंथ है। और बौद्ध संप्रदाय का कैसे पतन और विलुप्त होते हैं उसकी पूरी कहानी है। वो भी कहानी सुनने लायक है, ताकि हमारी एक बुद्ध के प्रति श्रद्धा बने। अब ये आप कहेंगे कि भाई बौद्धों का तो पतन बताया जा रहा है, तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा कैसे बनेगी? आप पुस्तक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूं, पूरी कहानी नहीं सुना सकता कि इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा पर। और कल से जो है, कल से हम जो चर्चा शुरू करने वाले हैं, एक नई चर्चा हम शुरू करेंगे। और वो नई चर्चा पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्या चर्चा हम शुरू करने वाले हैं। तो त्रिपुरा रहस्य पर एक चर्चा शुरू होगी। थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम मुझको दिख रहा है, आने की संभावना, तो आप जुड़े रहें। तो एक चर्चा हम शुरू करेंगे और वह विषय होगा त्रिपुरा रहस्य। शाक्त दर्शन का एक ग्रंथ है और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ये त्रिपुरा रहस्य। तो त्रिपुरा रहस्य पर हम अपनी चर्चा को कल से शुरू करते हैं। और नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रे, शरद ऋतु का प्रारंभ भी माना जाता है। तो त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड पर यह चर्चा होगी। भगवान दत्तात्रेय की वाणी है, लेकिन जिसको समर्पित है वह है माता त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी को यह ग्रंथ समर्पित है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई त्रिपुरा रहस्य। तो ग्रंथ की भूमिका क्या है, ग्रंथ का स्वरूप क्या है और ज्ञान खंड की चर्चा कैसे शुरू होती है, तो उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो त्रिपुरा रहस्य
यह एक अद्भुत रहस्यमय ग्रंथ है। शाक्त दर्शन का ये एक अद्भुत रहस्यमय ग्रंथ है। शाक्त दर्शन शैव दर्शन, शैव दर्शन शिव से संबंधित, शाक्त दर्शन देवी से संबंधित। तो माँ त्रिपुर सुंदरी को, जिनका मंदिर आपको त्रिपुरा राज्य में मिलता है, एक शक्तिपीठ है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी को यहाँ पर इष्ट मानकर इस ग्रंथ की रचना हुई, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए। हाँ, विचारधारा मिलती जुलती है, योग सिद्धांत से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग है। इसमें अलगाव भी काफ़ी हमें दिखाई देगा। तो एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला यह भी ग्रंथ है। तो इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या कल से 9 PM पर हम शुरू करेंगे। आप सभी इसका लाभ उठाएं, 9 बजे कल जुड़ जाएं और इससे लाभान्वित हो। चलिए, तो अभी विचारों, हैरनर जी बहुत अभिनंदन है, संतोष कुमार, गंभीर शाह, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, अमन कक्कर, रतन सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद के सूद, पोस्ट प्रकाश शर्मा, बिमला शाह, अवधेश कुमार, शिवराम कृष्ण, मोहित महाजन, जैमिनी पटेल जी, सतीश मास्टर, मनोज सिंह, तीरथ दास साहू, शिखर शर्मा, विष्णुचंद्र मौर्य, गुमाना राम चौहान, राजू पाल, श्वेता राय सिन्हा जी, शिव शक्ति जी, ब्रह्म कुमारी की वाणी गुरु जी, अपना सूक्ष्म शरीर सामने दिखाई पड़ता है। जी हाँ, दिखेगा, सामने नहीं बस दिखेगा। उसके कई तरीके हो सकते हैं दिखने का। किशोर वैद्य जी, रामविलास जी, सविता नायक जी, गुरु जी आपके पीछे का चित्र तो जम नहीं रहा, जम रहा है, अग्निदेव है, साक्षात है, उसमें क्या बुराई है। धन्यवाद भारत। एके त्यागी, आपसे सज योग से दिखते हैं, राजयोग करते हैं। हाँ, अर्जन भाई चौहान, स्वामी भक्त देव, शुभ योगी, जे जायसवाल, पुष्पा शर्मा जी, हीरा यादव, संजू चौहान, श्याम सुंदर तिवारी, दिनेश दयानंद जी। आजकल बौद्ध धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, वो अपने आप को अलग क्यों समझते हैं। ये ग्रंथ पढ़िए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और बुद्ध के नाम पे जो राजनीति चल रही है उसका भी उत्तर मिलेगा। इस ग्रंथ को पढ़ने से, ये एक कथानक है, उपन्यास है, ऐतिहासिक है, उपन्यास है ऐतिहासिक। इसको पढ़ने से आपको जो है बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सारा ज्ञान बढ़ेगा, और वर्तमान में भी जो राजनीति चलती है बुद्ध के नाम पर वो भी समझ में आएगा। पलकधारी जी, नीति सिन्हा जी, सागर बदगुजार सर, विचार शून्य होना ही समाधि है क्या? विचार शून्य होना ही समाधि नहीं है। विचार की जगह आप कहिए भाव शून्य होना, भाव शून्य होना, यह शब्द का प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, क्योंकि विचार जो है वो भावनाओं की ही अभिव्यक्तियां हैं, तो भाव शून्य हो जाएगा तो विचार शून्य तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन एक अवस्था होती है जब विचार शून्यता आती है, भाव शून्यता नहीं आती, तो उसको हम समाधि नहीं कह सकते। आशा रानी जी, नीलम जादव, व्यास सिंह जी, सारा खेल मन, शिव शक्ति, सारा खेल मन और विचार का है, लेकिन हम राम कृष्ण और शिव को कहाँ समझ पा रहे हैं। हाँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। तो चलिए हम समझ पाएं, बहुत अच्छा होगा हम समझ पाएं। तो अग्निमय बुद्ध ग्रंथ आप लेना चाहते हैं ले, और ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग का कोर्स, कर्मकांड के अंदर ध्यान को भी कर्म माना गया है। ध्यान उपासना जो हम करते हैं, ध्यान में बैठना भी कर्म माना गया है, क्योंकि वो मोक्ष का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा, हमारे कल्याण का कारण बनेगा। तो ध्यान को भी एक कर्म के संज्ञा में के अंतर्गत माना गया है। तो ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, लाभान्वित होइए ज्वाइन कर। प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन फिलॉसफी का कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है। लाभ उठाना चाहते हैं, अवश्य लाभ उठाइए। योगा टीचर का कोर्स चल रहा है, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। 11 तारीख से क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रोज क्लास हो रही है इसकी, लेकिन 20 तारीख तक हम आपको ज्वाइन करने का समय देते हैं। और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप उसी नंबर पर संपर्क करेंगे जो नंबर दिया गया है 9661802459। ठीक,
और किसी तरह का आपको काउंसलिंग या लाइफ कोचिंग या कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर आप शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाया करें, कमेंट लाइक भी किया करें। ओम तत्सत।